आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल करे 11.1 के प्रश्न नंबर 2 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, एक टोकरी में ढेर सारे कमला नींबू रखे हुए हैं। इस टोकरी से किन्हीं 40 नींबुओं को लेकर उनका भार नीचे लिखा गया है। तो ये 45 से 35 ये सभी ग्राम में भार दिए गए हैं। तो 30, 55, 70, 100 इस तरह से दिए गए हैं। इसकी सहायता से एक आवृत्ति विभाजन तालिका और एक न्यूनतम सूचक क्रम युग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएं। तो जो है हमें आवृत्ति विभाजन तालिका बनाने के लिए जो है श्रेणी चाहिए। श्रेणी के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूनतम मान कितना है। तो यहाँ 45, 35, 30, 30, 30, 30, 30, 30 यानी न्यूनतम मान कितना है हमारा 30 है। अब हम अधिकतम मान देख लेते हैं कितना है। तो अधिकतम मान जो है यहाँ 110, 110, 110 है। तो हम जो है 10-10 के अंतराल पे जो है ग्रुप लेते हैं। हम यहाँ लिख देंगे श्रेणी। ये हमारा हो गया श्रेणी। यहाँ हम लिख देंगे टैली मार्क, टैली मार्क। यहाँ हम लिख देंगे आवृत्ति। ठीक है, तो श्रेणी हम जो है 30 से ले रहे हैं। तो हम 30 से 40 ले लेते हैं, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, फिर 100 से 110 और 110 से 120 तक जो है हम क्लास ले चुके हैं। जो श्रेणी होती है वो ले लिए हैं। अब हम टैली मार्क शुरू करते हैं। तो टैली मार्क में हमारा पहला है 45। तो 45 हमारा इस ग्रुप में इस श्रेणी में जाएगा। फिर है 35, तो 35 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 30 है, 30 इस श्रेणी में जाएगा। फिर 55 है, तो 55 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 70 है, तो 70 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 100 है, तो 100 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 80 है, तो 80 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 110 है, तो 110 हमारा इस श्रेणी में जाएगा। फिर 80 है, 80 यहाँ जाएगा। फिर 75 है, 75 इस श्रेणी में आएगा। फिर 85 है, तो 85 इस श्रेणी में आएगा। फिर 70 है, तो 70 इस श्रेणी में आएगा। फिर 75 है, तो 75 इसी श्रेणी में आएगा। फिर 85 है, तो 85 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 90 है, तो 90 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 75 है, तो 75 हमारा इस श्रेणी में, यहाँ 4 हो चुका है तो ये 5 बार तिरछा आएगा। फिर ये 90 है, तो 90 हम यहाँ लेंगे। फिर 30 है, तो 30 इसमें आएगा। 55 है, तो 55 इसमें आएगा। फिर 45 है, तो यहाँ 45 आएगा। फिर 40 है, 40 यहीं आएगा। फिर 65 है, तो 65 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर 60 है, तो 60 हमारा यहाँ आएगा। फिर 50 है, तो 50 इस श्रेणी में। 40, 40 इस श्रेणी में। 100, 100 इस श्रेणी में आ जाएंगे। 65 यहाँ आ जाएगा। फिर 60 है, 60 यहीं आएगा। फिर 40 है, तो 40 यहाँ 4 हो चुका है तो ये एक तिरछा चलाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 100 है, तो 100 हमारा इस श्रेणी में। फिर 75 है, तो 75 इस श्रेणी में। फिर 110 है, 110 इस श्रेणी में। फिर 30 है इस श्रेणी में। 45, 45 हमारा इस श्रेणी में। फिर 84 है, ये 4 हो चुका है तो ये तिरछा एक 5 हो गया। फिर 70 है, तो 70 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 80 है, तो 80 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 95 है, वो हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 85 है, 85 हमारा इस श्रेणी में आएगा। और अंत में 70 है, तो 70 हमारा इस श्रेणी में आएगा। तो सभी जो है संख्याएं जितनी थी ले ली गई हैं। और हम टैली मार्क को गिन देते हैं। तो ये 4 हो गया, यहाँ 5, एक यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3, ये फिर 4 है, ये 5 और 3 8 हो गया, ये 5 और 2 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब हम यहाँ कुल निकाल लेते हैं। कुल देखते हैं कितना हो रहा है। तो 4, 6, 10, 3, 13, 4, 17
8 25, 7 32, 3 35, 3 38, 2 40। तो ये कुल हो गया आपका 40, जो दी गई नींबू जो कमला नींबू थे उनकी संख्याओं के बराबर 40 नींबू थे, और हमारा कुल जो है वो भी कितना आ गया है 40 है, यानी हमारी टैली मार्क जो है सही है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन ज्ञात करें। तो न्यूनतम सूचक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी, यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में न्यूनतम सूचक, न्यूनतम सूचक, और यहाँ भी हम आवृत्ति लिख देंगे, वो भी हमारा क्या होगा न्यूनतम सूचक होगा, न्यूनतम सूचक। तो 30 से 40 में जो सभी मान हैं वो किससे कम है, 40 से कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 से कम। इसके बाद यहाँ 40 से 50 है, यानी ये 50 से कम होगा। अगला 50 से 60 जो है वो 60 से कम होगा। फिर 60 से 70 ये 70 से कम होगा। फिर अगला 80 से कम होगा। फिर 90 से कम। फिर ये हो जाएगा आपका 100 से कम। फिर 110 से कम, और अंत में यहाँ 120 से कम। अब जब हम आवृत्ति ज्ञात करेंगे, इनकी जो क्रम योग सूचिका वाली आवृत्ति होगी, हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 40 से कम कितना आवृत्ति है 4, 50 से कम क्या होगा 4 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 60 से कम तो 10 और 3 को जोड़ देंगे तो 13, फिर 70 से कम तो 13 और 4 को जोड़ देंगे यानी 17, फिर 80 से कम तो 17 और 8 को जोड़ देंगे यानी 25, फिर 90 से कम तो 25 और 7 को जोड़ देंगे यानी 32, फिर 100 से कम तो 32 और 3 को जोड़ देंगे तो 35, 110 से कम तो 35 और 3 को जोड़ देंगे यानी 38, और लास्ट में 120 से कम तो 38 और 2 को जोड़ देंगे 40। तो जो अंतिम होता है वो जो है कुल योग के बराबर ही माना जाता है, यानी आपने जो तालिका बनाई वो सही है। तो ये क्या है न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन, जिसमें 40 से कम 4 संख्याएं हैं, 50 से कम 10 संख्याएं हैं, 60 से कम 13 संख्याएं हैं, 70 से कम 17 संख्याएं हैं, 80 से कम 25 संख्याएं, इस तरह से बाकी। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3 का पूरा संपूर्ण समाधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, मिताली और महूदुल ने गांव के 45 घरों के इस माह के बिजली बिल के राशियों का परिमाण जो है नीचे लिखे हैं। तो 116, 127, 182, 80, 101, 91 ये सब रुपए में जो है बिजली के बिल हैं। तो लिखा गया है कि ऊपर दिए गए तथ्यों की सहायता से एक आवृत्ति विभाजन तालिका बनाए। आसान सवाल है, पिछले सवालों के जैसा ही है। हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी, यहाँ हम लिखेंगे टैली मार्क, और यहाँ हम लिखेंगे आवृत्ति। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो है सबसे कम मान कितना है। तो 116, 182, 80, 80, 80, 80, फिर ये 65, 65, 65, 65, 65, 52, 52, 52, 52, 52, यानी सबसे छोटा मान जो है वो 52 है। यानी हम जो श्रेणी है उसे 50 से शुरुआत करेंगे तो 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा। अब हम चेक करते हैं कि अधिकतम मान कितना है। तो 127, 127, 129, 129, 129, 129, यानी 129 जो है सबसे अधिकतम मान है, तो हम 130 तक जाएंगे। तो 60 से फिर यहाँ 70 आएगा, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, और अंत में 120 से 130 तक, और 130 अधिकतम है तो यहाँ 130 से लेके 140 तक कर देते हैं। यहाँ 130 था, ये छूट गया था देखने में। तो ये हमारा टैली मार्क का जो है श्रेणी बन गया। अब हम टैली मार्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है 116। तो 116 हमारा इस ग्रुप में जाएगा, 116। फिर है 127, तो 127 हमारा इस ग्रुप में जाएगा। फिर 100 है तो 100 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 82 है तो 82 हमारा इसमें आएगा।
फिर 80 है तो 80 भी इसी ग्रुप में आएगा। फिर 101 है तो 101 हमारा इस ग्रुप में जाएगा। फिर 91 है तो 91 हमारा इस ग्रुप में आएगा। फिर 65 है तो 65 इस ग्रुप में आएगा। 95 है तो 95 हमारा इस ग्रुप में आएगा। फिर 89 है, 89 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 75 है, 75 यहाँ आएगा। फिर 92 है तो 92 यहाँ आएगा। 129 तो 129 इस श्रेणी में। 78 तो 78 इस श्रेणी में। फिर 87 है तो 87 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 101 है तो 101 हमारा इस श्रेणी में। फिर 65 है तो 65 हमारा इस श्रेणी में। 52 है तो 52 हमारा पहले श्रेणी में। फिर 59 है, 59 भी हमारा इस श्रेणी में। फिर 65 है, 65 इस श्रेणी में। 95 तो 95 इस श्रेणी में। 108, 108 हमारा इस श्रेणी में। 115, 115 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 121 है तो 121 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 128 है तो 128 भी इसी श्रेणी में आएगा। 63 है तो 63 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 76 है तो 76 इस श्रेणी में। फिर 130 है तो 130 हमारा इस श्रेणी में। 116 है तो 116 हमारा जो है इस श्रेणी में आएगा। 108 है तो 108 हमारा इस श्रेणी में 4 हो चुका है तो हम यहाँ काट देंगे, 5 हो जाएगा। 118 तो 118 हमारा इस श्रेणी में। फिर 61 है तो 61 हमारे यहाँ 4 हो चुका है तो काट देंगे, 5वां हो जाएगा। 129, 129 यहाँ 4 हो चुका है तो 1 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। 127 इसी श्रेणी में आएगा। 91, 91 आपका 4 हो चुका है पहले से, ये 5वां है। 130 तो 130 हमारा इस श्रेणी में आएगा। 125, 125 हमारा इस श्रेणी में आएगा। फिर 101 तो 101 हमारा इस श्रेणी में आएगा। 116, 116 हमारा इस 4 हो चुका है, 5वां हो गया। 105, 105 यहाँ आएगा। 92, 92 हमारा यहाँ आएगा। फिर 75 है तो 75 हमारा यहाँ आएगा। फिर 98 है तो 98 हमारा यहाँ आएगा। 65 है तो 65 यहाँ आएगा। और 110 है, 110 हमारा इस ग्रुप में आएगा। तो टैली मार्क हो चुका है। हम इसकी आवृत्ति लिख देते हैं। ये 2 हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया। फिर ये 4 है, ये भी 4 है। ये 5 और 2 7 हो गया। ये 5 और 2 7 हो गया। फिर ये 5 और 1 6 हो गया। ये 5 और 2 7 हो गया और ये 2 हो गया। अब हम जो है इसे कुल निकाल देते हैं। तो कुल बराबर 2 6 8 4 12 4 16 7 23 7 30 30 6 36 36 और 7 43 और 2 45। तो कुल जो है 45 आ गया है, जो कि दी गई घरों के संख्या के बराबर आ गया है। यहाँ भी 45 है, यानी हमारी जो हमने जो टैली मार्क किया है वो क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 है कि मारिया ने एक अस्पताल के 300 रोगियों के उम्र नीचे की तालिका में लिखा है। उम्र वर्ष में है, रोगियों की संख्या है 10 से 20 80 है, 20 से 30 40, 30 से 40 50 रोगी की संख्या है, 40 से 50 70, 50 से 60 40 और 60 से 70 20 है। तो इस तालिका से उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाए। तो बहुत आसान है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, उम्र जो कि वर्ष में है, यहाँ आवृत्ति जो कि रोगियों की संख्या होगी, हम आवृत्ति लिख देते हैं। 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और आवृत्ति क्या है, 80 है, 40 50 70 40 और अंत में 20 है। तो हम जो है इसे क्या बनाना है, उच्चतम सूचक। तो हम यहाँ लिखेंगे उम्र, यहाँ लिख देंगे उच्चतम सूचक, उच्चतम सूचक। अब यहाँ लिखेंगे जो यहाँ 10 से 20 का जितने भी मान होंगे या रोगी संख्या, रोगियों का जो उम्र होगा वो 10 होगा या 10 से अधिक होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 10 या 10 से अधिक।
फिर 20 से 30 जो ग्रुप है उसमें जो संख्या होगी, जो मान होगा वो 20 होगा या 20 से अधिक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 20 या 20 से अधिक। इसी प्रकार से 30 या 30 से अधिक, फिर 40 या 40 से अधिक, फिर 50 या 50 से अधिक, और अंत में 60 या 60 से अधिक। यह हमारी जो है आवृत्ति या रोगियों की संख्या आएगी। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो है जब भी अधिकतम या उच्चतम सूचक ज्ञात करना होगा तो हम जो है जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो नीचे से शुरू करेंगे। तो यानी 60 से अधिक कितने रोगियों की संख्या होगी, 20। 50 से अधिक तो 40 और 20 को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60। फिर 40 से अधिक कितने होंगे, तो 60 और 70 को जोड़ देंगे, यानी 130। ये जोड़ क्या रहा है, 70 और 60 को। फिर 30 से अधिक कितने जो है रोगी की संख्या होगी, तो हम 50 और 130 को जोड़ देंगे, यानी 180। फिर 20 से अधिक कितने होंगे, तो हम इसके और इसे जोड़ देंगे, तो 180 और 40 कितने हो गए, 220। और 10 या 10 से अधिक कितने होंगे, तो 80 और 220 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो यही हमारा क्या है, उच्चतम सूचक आवृत्ति विभाजन तालिका। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।